हेलो। आप देख रहे हैं हमारा समाचार न्यूज चैनल और आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बाड़ी। बाड़ी के जो वर्तमान सरपंच हैं गोपाल लाल जी रेगर, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे ग्राम पंचायत के मुद्दों के और विकास की बात करें तो जैसे ग्राम पंचायत बाड़ी में पेयजल है, शिक्षा है, रोडें हैं, इन मुद्दों पे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि इन्होंने अपने इस कार्यकाल के अंदर ग्राम पंचायत में क्या क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनका लाभ दिलवाया जनता को। तो आइए मिलते हैं गोपाल जी से। सरपंच साहब नमस्कार। जी सर नमस्कार। सरपंच साहब, सबसे तो पहले आप अपना एक राजनीतिक परिचय बताइए कि राजनीति में कब से इंटरेस्टेड है? सर वैसे राजनीति में तो मेरा सरपंच बनने से पूर्व भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट था। मेरे पिताजी सामाजिक कार्यकर्ता थे, बिल्कुल उनकी बदौलत ही आज मैं राजनीति में आया हूँ। उनकी पहचान ही मेरी पहचान है, सबसे बड़ी चीज ये है। बिल्कुल। और मेरा जो स्वभाव है उसी को देखते हुए लोगों ने मुझे सरपंच पद के लिए चुना है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। ये तो हम भी मान रहे हैं कि स्वभाव के और नेचर के बहुत अच्छे हैं सरपंच साहब, क्योंकि हमें मिलते हमें पता चला कि वास्तविक एक जो बहुत ही बढ़िया नेचर के। तो जैसे सरपंच साहब बात करते हैं अपनी ग्राम पंचायत बाड़ी के अंदर आपको सरपंच बनने के बाद में अपनी ग्राम पंचायत की बात करें तो शिक्षा का स्तर कैसा है? शिक्षा का स्तर बहुत ही बढ़िया है सर जी, काफी सुधार भी हुआ है। बिल्कुल। और पहले भी काफी अच्छा स्तर था जी, और वर्तमान में भी बहुत बढ़िया है जी। और शिक्षा की जहाँ तक हम बात करें बाड़ी पंचायत की, तो सर यहाँ से जो स्टूडेंट्स निकले हैं पढ़ लिख कर वो IAS भी हैं, RAS पद तक भी गए हैं और काफी पुलिस विभाग में भी गए हैं और शिक्षा क्षेत्र में भी काफी अच्छे विकास हुए और शिक्षक भी बने हैं सर। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यानी कि प्रथम जो इनका जो एक्शन था ग्राम पंचायत में, जो ग्राम पंचायत की समस्याओं को लेके, तो शिक्षा पे फोकस किया और शिक्षा की तरफ अच्छा ध्यान दिया और शिक्षा का यहाँ पर ग्राम पंचायत बाड़ी में अच्छा अभाव है। तो जैसे सरपंच बात करें अपन ग्राम पंचायत की बाड़ी की, तो जैसे नरेगा एक केंद्र सरकार की योजना। नरेगा के अंदर लोगों को रोजगार कितना मिला आपके कार्यकाल? सर रोजगार काफी अच्छे मिला है और अभी वर्तमान में भी नरेगा चल रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। और सरकार के टारगेट के अनुसार बहुत ही बढ़िया है जो रेस्पॉन्स हमें नरेगा में मिला और लोग भी काम कर रहे हैं, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। तो सरपंच अब जैसे हम और भी आपके जो जनप्रतिनिधि साथी हैं उनसे भी मिले हैं, उनसे भी हमने सुझाव लिए। जैसे आपके जो साथी हैं उनका मानना ये है कि जो नरेगा के अंदर 60-40 का रेशा है और वो पक्के वर्ग का जो माल मटेरियल का बजट है वो समय पर नहीं आने के कारण ग्राम पंचायत में विकास की गति है वो बिल्कुल धीमी चल रही है। इस पे आपकी क्या राय है? हाँ ये बात तो सही है सर कि नरेगा में जो पक्के और काम होने चाहिए थे वो उसमें मटेरियल का पेमेंट सही समय पर नहीं हो पाता है, इसलिए सर नरेगा में काम कराना थोड़ा अक्षम होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे सब बात करें अपन अपनी ग्राम पंचायत की, तो अभी एक और केंद्र सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की दोनों की एक योजना चल रही है, जल जीवन मिशन योजना, जो घर घर नल योजना। उसके प्रति अपनी ग्राम पंचायत में कैसा हुआ विकास? सर देखा जाए तो हर घर नल हर घर योजना के अंदर पंचायत में विकास हुआ है। प्रत्येक गली में और प्रत्येक घर में नल की सुविधा हो गई है और पानी से संबंधित कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल। इस प्रकार की 2 योजनाएं ग्राम पंचायत बाड़ी में संचालित हो रही है, जल जीवन मिशन योजना और वो कहते सर, एक तो जल जीवन मिशन योजना चल रही है। हाँ। और एक जैसे ये नरेगा की है, ये भी केंद्र सरकार और गवर्नमेंट की दोनों चल। और एक PM आवास योजना है, वो भी केंद्र सरकार की है। PM आवास योजना में भी सर धड़ल्ले से काम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि लोगों को मकान वगैरह आपके कार्यकाल में कितने मिले? लगभग पिछले कार्यकाल में नरेगा में आवास योजना में थोड़ा बैंड था, अभी वर्तमान में बैंड खुल चुका है तो धड़ल्ले से काम हो रहे हैं। लगभग 15-20 लोगों के काम चल रहे हैं अभी वर्तमान में। और सरपंच अब जैसे बात करें अपनी ग्राम पंचायत की, तो ग्राम पंचायत में आपके सरपंच बनने के बाद में आपने क्या क्या विकास करवाया अभी मेन? सर सबसे सर्वप्रथम तो शिक्षा के ऊपर काफी अच्छा है जो हमने एक्शन लिया जी, काफी सुधार हुआ है। बिल्कुल। और स्कूल में विकास के काम भी हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे प्रार्थना स्थल वगैरह इनका निर्माण भी करवाया है। बिल्कुल। वंडर सीमेंट के योजना के तहत भी हमने एक स्कूल कमरों को वगैरह का निर्माण करवाया है। बिल्कुल। तो पौधारोपण भी करवाया है। बिल्कुल। और जैसे सरपंच साहब अभी आपने बताया कि वंडर सीमेंट जो एजेंसी है उनसे भी आप यहाँ ग्राम पंचायत में फंड लेके आए? जी। अच्छा।
तो क्या विद्यालय में उन्होंने फंड दिया था? नहीं, उन्होंने बनवाया सर। अच्छा, हाँ, वंडर सीमेंट वालों ने। वंडर सीमेंट, ये भी बहुत अच्छी सहयोग, उपलब्धि है। वंडर सीमेंट के सहयोग से सर कमरों का निर्माण हुआ है। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो और सरपंच साहब, जैसे ग्राम पंचायत में आज की डेट में जैसे कोई ग्राम पंचायत में मूलभूत ऐसी कोई मेजर समस्या कि जो आज दिन तक काम नहीं हो रहा है, ऐसी कोई समस्या है? सर समस्या तो कभी खत्म नहीं हो पाती है, मैं ये बताना चाहता हूँ। एक समस्या खत्म हुआ दूसरे जन्म ले लेती है। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या है ग्रामीण क्षेत्रों में सर सफाई की। बिल्कुल। सफाई की व्यवस्था समय से नहीं हो पाती है, नालियां कीचड़ से भरी रहती है। इसका कोई अल्टीमेटम सरकार से अनुरोध है, बिल्कुल, कोई अच्छी सुविधाएं प्रदान करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा। यह बहुत अच्छा सुझाव दिया है, बहुत ही अच्छा जो सरपंच साहब ने जो सुझाव बताया कि हमने भी देखा आज ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधियों ने मैं नाली निर्माण काम करवाया, रोडों के साथ साथ नाली निर्माण भी कराया, लेकिन ग्राम पंचायतों के अंदर जो जनता है वो उन चीजों को नहीं समझ रही है, क्योंकि घरों के आगे किसी प्रकार कागज पन्नी कचरा डाल के नालियों को ब्लॉक कर देना और फिर नालियों का जो पानी है गंदा वो रोडों पर फैलना, रोडें टूटनी, बहुत ही यानी कि पेचीदा हालत कर रखी है कई ग्राम पंचायतों में, हमने भी देखा है। तो इस पे बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि सरपंच साहब ने जो बिल्कुल बात बताई बहुत ही राइट और बहुत ही अच्छी बात बताई है कि आज सरकार यहाँ पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, ग्राम पंचायत इस पे पैसा इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन उसका मान लो जो अपना उसकी जो सुविधा है वो मूलभूत सुविधा नहीं मिल रही, क्योंकि उसको लोग बहुत ही बुरी तरीके से रोडों को और नालियों को जाम करके, और रोडों में पानी ठहरता है, खड्डे बनते हैं, रोडें टूट फूट हो जाती है। और सरपंच साहब और कोई समस्या है बताइए? बाकी तो सर कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सुविधा है, पानी की सुविधा है, शिक्षा की सुविधा है, सड़कों की सुविधा है। बिल्कुल। और यातायात की आने जाने की, बैंकिंग सेवाएं सभी पर्याप्त है और बढ़िया चल रही है सर। जी जी। तो सरपंच साहब जैसे अभी एक पंचायती राज की बात करें तो अपन आपका कार्यकाल सरपंच पद पे रह चुके हैं, अभी वर्तमान में प्रशासक का आप एक कमेटी गठित करके प्रशासक का नियुक्त किए हुए, तो इसमें क्या वो एक जनप्रतिनिधि थे उस टाइम और इस प्रशासक में कोई आपको अंतर लग रहा है काम करवाने में, ऐसी कोई दिक्कतें आ रही है? नहीं सर, दिक्कतें तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। लेकिन सरकार ने जो कमेटी बनाई है उसके अनुसार ही हमें काम करना पड़ रहा है। बिल्कुल, कमेटी के निर्णय से। क्योंकि पहले तो सरपंच साहब ऐसा था कि आप एक अकेले निर्णय लेते थे कि ये काम ऐसे करना तो कर पाते थे, आज है तो आप एक कमेटी के माध्यम से उसके अंदर विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही आप काम करवाओगे। जी सर, ये बात सही है। यही है ना? हाँ जी, बहुत ही अच्छा। तो ये थी हमारी खास मुलाकात जो गोपाल लाल जी रेगर है, बाड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच, उनसे, और हमारा समाचार न्यूज चैनल के अंदर जो इन्होंने हमें समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।